गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे कोशिका यानी कि सेल। कोशिका कैसी होती है, उसका आकार कैसा होता है तथा वह कहाँ कहाँ पाई जाती है, और एक कोशिकीय कोशिका तथा बहुकोशिकीय कोशिका क्या होती हैं, ये सभी हमने आपको पिछली क्लास में बताया। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि कोशिका का आकार क्या है, वह किस तरीके से दिखाई देती है। तो कोशिका का आकार हमने आपको बताया था कि वह विभिन्न प्रकार की होती है, लंबवत होती है, गोल होती है, तंत्रिका कोशिका होती है और अन्य चीज़ें भी बताई थी। आज कोशिका के आगे ही हम आपको बताएंगे जो हमारा आज का टॉपिक होगा, वो होगा कोशिका के प्रकार। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका के यानी कि कोशिका के प्रकार क्या हैं, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये हम आपको बताएंगे। कोशिका के प्रकार केंद्रक के आधार पर हम आपको आज बताएंगे। लिखेंगे केंद्रक की उपस्थिति और संरचना के आधार पर, केंद्रक की उपस्थिति और संरचना के आधार पर कोशिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। केंद्रक की उपस्थिति और संरचना के आधार पर कोशिका निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक पूर्व केंद्रकीय कोशिका। नंबर एक पूर्व केंद्रकीय कोशिका। पूर्व केंद्रकीय कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल भी कहते हैं। और ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, क्योंकि जब वहाँ पर प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, तो वहाँ पर पूर्व केंद्रकीय कोशिका लिखकर नहीं आता है, वहाँ पर आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये जो दो कोशिकाएं होती हैं, पहली होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी यूकैरियोटिक। तो आपका जो वहाँ पर हो सकता है कि प्रश्न हिंदी में लिखा हो और लिखा हो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो आप इसमें भ्रमित भी हो सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो पूर्व केंद्रकीय कोशिका को ही हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये आपने लिख लिया होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसमें आप लिखेंगे वह सरलतम संरचना वह की जगह यह कर लीजिए, यह सरलतम संरचना कुछ सरल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। सरल एक कोशिकीय जीवों में पाई जाती है। इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें अल्प विकसित यानी कि जो पूर्ण विकसित ना हो, इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें अल्प विकसित केंद्रक पाया जाता है तथा केंद्रक में एक निश्चित संरचना का अभाव होता है तथा केंद्रक में एक निश्चित संरचना का अभाव होता है तथा
उसमें प्रमुख अवयव अनुपस्थित होते हैं तथा उसमें प्रमुख अवयव अनुपस्थित होते हैं। तो प्रमुख अवयव क्या होते हैं आप सभी जानते हैं? नहीं जानते तो हम बता रहे हैं कि केंद्रक कला, गुणसूत्र और केंद्रिका, ये इसके जो अवयव होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में अनुपस्थित होते हैं। तो आपने लिखा होगा कि इसमें प्रमुख अवयव अनुपस्थित होते हैं। इसमें डीएनए के स्थान पर, इसमें केंद्रक के स्थान पर, इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। इसमें केंद्रक के स्थान पर डीएनए पाया जाता है। केंद्रक की इस प्रकार की संरचना को, केंद्रक की इस प्रकार की संरचना को आरंभी केंद्रक कहते हैं। आरंभी केंद्रक कहते हैं। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इनमें 70S इस प्रकार को लिखेंगे 70S। इनमें 70S, ये 705 नहीं है, ये 70S है, ठीक है। इनमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तथा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक लयनकाय तथा हिस्टोन व प्रोटीन आदि संरचनाओं का अभाव होता है। आदि संरचनाओं का अभाव होता है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इसमें किन किन चीज़ों का अभाव पाया जा रहा है। अभाव होता है जैसे जीवाणु, नीली हरी शैवाल, विषाणु तथा जीवाणु भोजी आदि, नोट हो गया ये? आदि। तो ये था आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, जिसे कहते हैं क्या है, पूर्व केंद्रीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें इसका जो डायग्राम है वो भी हम आपको दर्शा रहे हैं। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रकार से ये देखिए, ग्लाइकोजन, लिपिड कण, कोशिका भित्ति, श्वसनीय एंजाइम और अन्य चीज़ें उसमें दिखाई दे रही है। ये कोशिका झिल्ली है जिसे हम पूर्व केंद्रीय कोशिका कहते हैं। ये आपका पूर्व केंद्रीय कोशिका हो गया। इसके बाद अगली हेडिंग आती है सुकेंद्रीय कोशिका। सुकेंद्रीय कोशिका, तो हेडिंग आ गई है सुकेंद्रीय कोशिका।
जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, सुकेंद्रकीय कोशिका। लिखेंगे इसमें, इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, इस प्रकार की कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक और इकाई भित्तियों से घिरे विभिन्न कोशिकांग जैसे हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जीकाय आदि होते हैं। इनमें केंद्रक के अंदर एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं, जो डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के साथ संबद्ध होता है। इसमें राइबोसोम 80S प्रकार के पाए जाते हैं। जैसा कि आपके पिछले प्रोकैरियोटिक में 70S के पाए जा रहे थे, इसमें 80S के पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवाल तथा जीवाणुओं को छोड़कर शेष सभी और दूसरे पौधों तथा जंतुओं में पाई जाती है। तो ये थे आपका सुकेंद्रकीय कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल। इसमें आपने देखा कि ये कोशिकाएं कैसी थी, किस प्रकार की थी और ये किस प्रकार से कार्य कर रही थी। इन कोशिकाओं में बताया गया कि इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक कला पाया जाता है, जो पूर्ण रूप से घिरा हुआ होता है। इसमें हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा गोल्जीकाय आदि उपस्थित होते हैं, जो कि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में उपस्थित नहीं थे। इसमें केंद्रक होता है तथा केंद्रक के अंदर और भी केंद्रक भी उपस्थित होते हैं तथा ये प्रोटीन से संबद्ध भी होता है। और इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवाल तथा जंतुओं तथा जीवाणुओं को छोड़कर सभी शैवालों तथा दूसरे पौधों और जंतुओं में पाई जाती हैं। तो ये आपकी कौन सी थी? सुकेंद्रकीय कोशिका। अब हमने आपको पढ़ा दिया है कोशिका के प्रकार, जिसमें हमने आपको पढ़ाया
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब हम इसी में आपको अंतर लिखाएंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो अगली हेडिंग हमारी है सुकेंद्रीय कोशिका तथा लिखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका तो आपको लिखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए। पूर्व केंद्र की एक कोशिका क्या कहते हैं? पूर्व केंद्र की। और यूकैरियोटिक कोशिका को क्या कहते हैं? सुकेंद्र की एक कोशिका। तो इसे हम पूर्व केंद्र की भी कह सकते हैं और सुकेंद्र की भी। तो इसमें आप दोनों में लाइन खींच लीजिए और एक तरफ लिख लीजिए प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ लिख लीजिए यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ लिखेंगे यूकैरियोटिक। सभी ने लिख लिया होगा। तो पहला पॉइंट लिखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पहला पॉइंट लिखिए कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है। कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है तथा पूरी कोशिका में फैला होता है। कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है तथा पूरी कोशिका में फैला होता है। कोशिका द्रव्य गाढ़ा होता है तथा पूरी कोशिका में फैला होता है। इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिखेंगे कोशिका द्रव्य पतला होता है। यूकैरियोटिक में लिखेंगे कोशिका द्रव्य पतला होता है। ये कोशिका कला एवं केंद्रक के बीच में फैला होता है। ये कोशिका कला एवं केंद्रक के बीच में फैला होता है। अब सेकंड पॉइंट पर आएंगे। प्रोकैरियोटिक में सेकंड पॉइंट हमारा है ये कोशिकाएं आध प्रकार की होती हैं। ये कोशिकाएं आध, इस तरीके से लिखेंगे ये कोशिकाएं आध प्रकार की होती हैं, यानी कि पूर्ण रूप से फैली नहीं होती हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। ये कोशिकाएं आध प्रकार से होती हैं। और इसमें सुकेंद्रकीय में लिखेंगे यानी कि यूकैरियोटिक में लिखेंगे ये कोशिकाएं विकसित होती हैं। ये कोशिकाएं विकसित होती हैं। थर्ड नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रोकैरियोटिक में लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोटीन संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है। प्रोटीन संश्लेषण केवल कोशिका द्रव्य में होता है।
और यूकैरियोटिक में लिखेंगे प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य, प्रोटीन संश्लेषण कोशिका द्रव्य, कौमा हरित लवक, कोशिका द्रव्य कौमा हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होता है, तथा माइटोकॉन्ड्रिया सभी में होता है। 4 नंबर पॉइंट लिखेंगे। नंबर 4 पॉइंट लिखेंगे, इसमें केंद्रक कला उपस्थित नहीं होती। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका, इसमें लिखेंगे इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित नहीं होती। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित नहीं होती। इसमें लिखेंगे यूकैरियोटिक में इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। इसमें केंद्रक कला तथा केंद्रिका उपस्थित होती है। कितने पॉइंट हो गए? 5 हो गए। 5 नंबर पॉइंट लिखेंगे। इसमें द्रव्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है। इसमें द्रव्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है। इसमें द्रव्य रिक्तिकाओं का अभाव होता है। अब यूकैरियोटिक में लिखेंगे, इसमें सामान्यतः द्रव्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें सामान्यतः द्रव्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। इसमें सामान्यतः द्रव्य रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे प्रोकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स के अतिरिक्त कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम के अतिरिक्त कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते। अब इसमें लिखेंगे यूकैरियोटिक में कोशिका द्रव्य में गोल्जी काय, कोशिका द्रव्य में गोल्जी काय, कौमा अंतः प्रद्रवी जल का, कौमा अंतः प्रद्रवी जल का, कौमा लयन काय, कौमा राइबोसोम, कौमा राइबोसोम, कौमा सेंट्रोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। उदाहरण लिखेंगे दोनों में। सबसे पहले इसके नीचे उदाहरण लिखेंगे इस तरीके से। उदाहरण में लिखेंगे माइकोप्लाज्मा, यानी कि ये जो कोशिकाएं पाई जाती हैं किसमें किसमें पाई जाती है। तो उदाहरण में हम आपको बता रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा, कौमा जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, कौमा जीवाणु, कौमा हरित शैवाल, कौमा हरित शैवाल,
साइनोबैक्टीरिया आदि। इसमें भी उदाहरण लिखेंगे, यूकैरियोटिक में भी उदाहरण लिखेंगे शैवाल, कवक, पादप, जंतु आदि। यानी कि आपने ये देखा कि यूकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जा रही है, शैवाल में, कवक में, पादप में और जंतु में। तो ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर था। कल इसी के आगे आपकी जो अगली हेडिंग है वो है कोशिका भित्ति। कल हम आपका नया टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल।